अली इमरान साहब ने भी सारा जिस पे बात की है, वो कह रहे हैं कि उनको खुद हमें ये गिफ्ट करनी चाहिए चीज़ें, उन्हें हमें कह देना चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छे सालिस हैं, सो आप ये वाली चीज़ें हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। सारा जी, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे हमें चीजें कैसे मिल सकती है? बच्चा रोता है तो उसको दूध मिलता है। सारी बातों से सहमत जो अली इमरान साहब ने कहा, लेकिन तो फिर ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? आप ही के प्रोग्राम में बारहा कह चुकी हूँ कि जब पहले भी पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, उनकी बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं मांगा। यानी कि पाकिस्तान ये क्या, जो एक अक्सर हमारे घरानों में रवादारी होती है, वो क्या मुल्की लेवल पे भी वो रवादारी बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से कुछ दे दिया तो दे दिया, वरना हम मांगेंगे नहीं। भाई आप कोई भीख नहीं मांग रहे। अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे इस तेल पाइपलाइन में हम लोग इतने मजबूर क्यों हैं कि हमें उनसे इजाजत लेनी है। पहले तो मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे दे। मैडम पाबंदियां लगी हुई है ना, इंटरनेशनली बैन है, वो इंटरनेशनली बैन है, वो पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने हो रहे हैं उस पर। ईरान की जानब से जो हमने मायदा किया हुआ है, जरदारी साहब ने ये मायदा किया था, और अब तो ईरान चाहे तो हमारे पर क्लेम कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकता है। जी जी, वही ना कि वो उस वक्त हो जाता है, और अक्सर उनके बाकी बयानों का भी मजाक उड़ाया जाता है कि इसी तरह जो वो हमेशा पानी का जिक्र करते हैं कि ताजिकिस्तान से पानी आने, वो भी मायदा हुआ था। मगर वही बात है कि ये बिल्कुल साइनिंग उसके करीब था और ये तमाम चीजें हो गई, तो हम मांग क्यों नहीं रहे? अभी हमारा जी वो इंडिया वहां पर डैम बना रहा है, पानी बंद हुआ है, हमने सांसें नहीं बंद की। हमने अब जो भी मामला होगा वो खारजी और दाखिली और तमाम ये जो पानी की मिनिस्ट्री है वो हल करेगी। तो हमें कहीं तो आवाज उठानी चाहिए। अब पाकिस्तान इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है, आपको पता है खुदा ना खास्ता कि दोनों मुमालिक के वो कहते हैं वफूद यहाँ पर थे, और अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता तो पाकिस्तान मतलब कहाँ खड़ा होता। हमने रिस्क लेकर यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी सालसी का करवाया है, तो एटलीस्ट कोई अपना और अपनी आवाम के लिए भी आप देख लें। अभी आप बात कर रही थी, जाहिर है ये 2 दिन था, कल हम लोगों ने मनाया मौरके हक की याद, ये वो। अभी आप बात कर रही थी, मैं अपना मोबाइल देख रही थी जिसमें लोगों के रोने थे कि आधी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। 1 महीना हो गया यहाँ पर गैस नहीं है। आप मुझसे कोई अच्छी बात करेंगे, मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये चीज कहाँ से पूरी करनी है, ये किसी को क्या करना है क्या नहीं करना। हॉस्पिटल चले जाए, दवाई नहीं है, दवाई 100% महंगी हो गई है। यहाँ पर कल तो उन्होंने कहा था कि हातम ताई की कब्र पे लात मार के 0.1%, 1 पैसा बिजली कम किया, 1 पैसा। तो सजाद अली का इतना गाना दिमाग में आ रहा था, उसका फिक्रा है कि जाने जहां मौत नहीं शर्म तो आती होगी, कि इस पे तो मर ही जाना चाहिए। शर्म भी नहीं आ रही थी। 1 पैसा उसमें, पता नहीं 58-54 उसमें जब आप बढ़ाते हैं तो इकट्ठा आके कभी 58 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 100 रुपए बढ़ाते हैं, और वो करने के लिए आप आते हैं तो 54। मुझे सबसे ज्यादा इस पे शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने जो ये ब्रेकिंग दी कि अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 1 पैसा बिजली सस्ती। वो मैं तो खुद आपकी देखा तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे अचानक दे दिया, किसी को खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाए। शुक्र है मैंने सिर्फ सुन लिया था, अगर मैं भी देखती तो ना जाने क्या हालत होती। तो अब ये तमाम चीजें वो हैं, अब अपने मुल्क की तरफ वो कर ले, जो हमारा मतलब IMF का जो हमारे ऊपर जो शरह सूद है हम उसको कम करवा सकते हैं। हम ये जो हमारे ऊपर जो पड़ोसी मुल्क पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, और फिर हम खुद ब खुद उसकी उसमें आए में वो करवा ले। हमारा गैस, हमारा तेल, हमारी चीजें, जिस अली इमरान साहब ने बोला कि आप वहां पर हमारे जो यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आप मौके दें, कि जो आप इतनी तारीफें कर रहे हैं। तारीफें तो जनरल कौन देगा ये मौके? तारीफें तो जनरल जिया की हुई थी, जो बैठ के वो कहते ना कि खाने खा रहे थे, पर तारीफें तो जनरल मुशर्रफ की भी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी बेसिस भी दे दी, फिर हमने अपने बंदे भी इतने सारे यहाँ पर वो खत्म करवा दिए, और खाम में दहशतगर्दी का रुख अपनी तरफ कर लिया। आकाशा की इजाजत से मैडम कल की 2 खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आपकी तरफ आती हूं। आकाशा की इजाजत से 2 खबरें मैडम से शेयर कर दी हैं। जी जी जी। कल मैडम पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था, हाउसिंग के ऑडिट इतराजात थे। 34 अरब की बेज़ाब्तियाँ सिर्फ 2024 में हुई हैं, ये एक खबर है। कल CM KP गए मानसेरा, और जो वीडियो मेरे पास है 37 गाड़ियां उनके काफिले में थी प्रोटोकॉल में। ये 2 हमारे फेसेस हैं, एक वफाक में एक KP में। आप कहती हैं कि 1 पैसा, और कहां से वो 1 पैसे से ऊपर दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों के जो CM है वो हमारे सिंध की तरफ आए तो यहाँ पर तो देखें
अल्लाह माफ कर दे।